एक गांव था। नाम था बड़ेसरा। वहां रहता था एक बुजुर्ग रघुनाथ, उसकी बहू सीमा और एक 10 साल का बच्चा गोपाल। तीनों की जिंदगी सादा थी, संघर्षों से भरी थी, मगर आस्था से ओतप्रोत थी। सीमा हर सुबह सूरज को जल चढ़ाती थी। रघुनाथ हर मंगलवार शनि मंदिर जाते थे और गोपाल हर दिन एक नया सपना लेकर स्कूल जाता। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। तेज तूफान आया। बारिश ने फसलें बर्बाद कर दी। सीमा का खेतों में काम रुक गया। घर में चूल्हा तक जलना मुश्किल हो गया। गोपाल की स्कूल फीस नहीं भरी जा सकी। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। धीमी आवाज में भावुकता के साथ। सीमा एक कोने में बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रघुनाथ बोले, बेटी, ये वक्त भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। पर उसकी आंखों में उम्मीद की लौ अभी बाकी थी। उस रात सीमा ने एक दीपक जलाया और भगवान सूर्य से कहा, हे प्रभु, सब कुछ छिन गया, लेकिन मेरी आस्था अब भी जिंदा है। जब तक ये दीपक जल रहा है, तब तक मैं भी हार नहीं मानूंगी। रात में गोपाल को एक सपना आया। एक दिव्य पुरुष ने कहा, बेटा, सूरज जब डूबता है तो अगली सुबह की तैयारी करता है। तुम अपने सपनों को मत छोड़ो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सुबह गोपाल उठा और माँ से बोला, माँ, मैं फिर से स्कूल जाऊंगा। बाबा कहते हैं, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। सीमा मुस्कराई। उसने गोपाल का सिर चूमा और खुद दोगुना काम करने खेत निकल पड़ी। कुछ ही महीनों में रघुनाथ ने गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। गांव वालों ने देखा, इस परिवार की आस्था कभी नहीं टूटी। सरपंच ने गोपाल के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गोपाल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को बेहतर इलाज चाहिए, वरना इसका मानसिक विकास रुक सकता है। सीमा टूट गई, पर मंदिर जाकर बोली, हे भगवान, मेरा भाग्य ले लो, पर मेरे बेटे का भविष्य मत छीनो। उसी समय मंदिर में एक बुजुर्ग आए। वे बहुत अमीर थे। उनके बेटे की जान एक डॉक्टर ने बचाई थी। सीमा की बात सुनकर बोले, बेटी, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं तेरे बेटे का इलाज कराऊंगा। इलाज हुआ। गोपाल फिर से ठीक हुआ। समय बीता। गोपाल ने शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई की। 15 साल बाद उसने अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया। उद्घाटन के दिन मंच पर खड़ा होकर बोला, अगर मेरी मां की आस्था न होती, अगर बाबा की सीख न होती, तो आज मैं यहां न होता। भगवान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। फिर उसने नीचे झुककर दीपक जलाया और कहा, जब तक ये दीपक जलता रहेगा, मैं हार नहीं मानूंगा। थोड़ा रुककर, दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गोपाल की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो कठिनाइयों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, जो भगवान पर विश्वास रखता है और जो हर हाल में मेहनत करता है। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, पर जब हम पास हो जाते हैं,
तो वो हमें वो देते हैं जो हमने कभी मांगा भी नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय आस्था और चैनल जीवन में सीख को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।